उठाते। तो राम लक्ष्मण जी ने छतरी पर हाथ, छतरी है तो शूर्पणखा पर हाथ क्यों उठाया, उसके नाक काट क्यों काटे? सुनो, इसका आध्यात्म विषय ये है, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम समझो। अध्यात्म ये है, विषय ये है माताओं कि जो आसक्ति है, दुर्गंध, ये नाक से सूंघी जाती है। जो व्यक्ति के अंदर आसक्ति होगी, आसक्ति माने होता है अपवित्रता। जैसे आपने सुना होगा पूतना, तो पूतना माने आसक्ति। ये जो आसक्ति है हमारे शरीर में 14 स्थानों पर रहती है। तो ये शूर्पणखा है, वासना हमारे शरीर में 14 स्थानों पर रहती है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि और चित्त, इन 14 जगह पर इस आसक्ति का प्रभाव होता है जीवन में। तो माताओं सबसे पहले है नाक की जो आसक्ति है वो नाक से सूंघी जाती है। और गंदे गंदे विचार, गंदी गंदी भावनाएं कानों से सुनी जाती हैं। कान से सुन के अंदर ही गलत बात हमारे अंदर प्रवेश करती है। नाक से ही गंध सुगंध हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि जब नाक ही नहीं रहेगी और कान नहीं रहेंगे तो ना ये सुन पाएगी, न ये सूंघ पाएगी, फिर हमारे पास नहीं आ पाएगी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार भगवान ने, लक्ष्मण जी ने और उसके नाक और कान को काट दिया। माता रोती ही चिल्लाती हुई, माता उसी जंगल में इसके भाई रहते हैं, चचेरे परिवार के भाई, जिनका नाम है खरदूषण। रोती चिल्लाती खरदूषण के पास गई और खरदूषण को सुनाया, भैया जो तपहीन है, दंडी है, पाखंडी है, घमंडी है, अहंकारी व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को अगर किसी शुभ काम में आगे कर लोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। वो दोनों राक्षस अपनी 14,000 सेना को लेकर के चले, आगे शूर्पणखा कर लिया। और जैसे पंचवटी के पहुंचे, तुरंत वहां इनको करके वहां से सटक ली माता। जा करके राम जी समझ गए कि आ गया खरदूषण। लक्ष्मण जी से कहा था करो, सीता को लेकर तुम कंदरा में जाओ। बोले भैया मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ। बोले नहीं तुम जाओ, क्योंकि इनका वध मेरे हाथों से मुझे मारना है। तो राम जी अपने बाण को सही, धनुष बाण को सही करने लगे माता। इन्होंने ललकार दी तो भगवान ने अपनी पिटंचा को चढ़ाकर यूं करके छोड़ा। एक रामायण में तो ये लिखा है, जो प्रभु ने छोड़ा तुरंत माता इतनी घोर टंकार हुई प्रभु की धनुष की, तो 14,000 माता सैनिक सबके कान की पर्दा फट गई। बोली आनंद कंद भगवान की। अब बताओ, कान की पर्दा फट जाए, वेद सुनना न लगे और सुन न पाए तो सेना क्या करेगी? अब सेनापति कुछ कहे ऐसा करो, अब सुन ही नहीं पाएंगे तो कैसा करेंगे फिर वो? इतना तेज टंकार की एक उनके कान की पर्दा चली गई। और जैसे खरदूषण राम जी के सामने आए, लक्ष्मण जी माँ को लेकर के कंदरा में चले गए और राम जी ने अपने धनुष तैयार किया, सामने खड़े हुए तो राम को देखकर ही खरदूषण मोहित हो गया। मोहित क्यों? कि राम ऐसे दयालु हैं। राम से, भगवान से भला सच्चा कौन हो सकता है माताओं? जिसकी शरण में आकर के अल्लाह का भी उद्धार हो गया। प्रभु पतित पावन है, सन्मुख होय जीव मोय जबहि। भगवान के सामने अगर पापी भी चला जाए तो वो पवित्र हो जाता, पापी नहीं रहता। तो जैसे खरदूषण राम जी के सामने गए तो उनके मन में वो कामना, वासना, जो आसक्ति थी बदल गई और मन में भाव जागृत हुआ। आहा, इतने सुंदर, मेरी बहन गरत कहती है इतने सुंदर हैं, आज तक मैंने देखा नहीं इनको, इतनी सुंदरता आई। ए नौकर जा, तू बता, हम इनको देखकर इन्हें मारना नहीं चाहते। वैसे मार जल्दी दूंगा मैं इनको, लेकिन इतने सुंदर राजकुमार इनको मारना नहीं चाहते, ऐसा मन में भाव जागा। तो उनका दूत लेकर गया और राम जी से कहा, तो राम जी ने कही सुन, हम रघुवंशी हैं, हम सामने आ जाए तो पीछे नहीं हटते, अगर लड़ना है तो सामने आ जाओ, नहीं तो हार के चले जाओ। और सुनो, हम इसलिए वन में आए कि हम छत्री मृगया बन करही और तुमसे खल मृग खोजत फिरही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जिया राम, जिया राम, जय जय
सामने भी निहारने वाले हैं। हम तेरे जैसे मृगों के मारने के लिए तो हम जंगल में आए, तैयार हो जा। प्रभु ने खद्दूषण के साथ युद्ध किया और भगवान ने आज थोड़ी देर में सारे सैनिकों को और खद्दूषण का वध कर दिया। अहंकार रूपी खद्दूषण मारा गया। धुआं दे के खद्दूषण केरा और जाए शूर्पणखा रावण प्रेरा। शूर्पणखा ने देर नहीं की माता, दोनों का वध देखा और 14,000 सैनिक मर गए। भागती भागती सीधी माताओं और रावण के दरबार में पहुंची जहां रावण बैठा हुआ था। रावण बैठा हुआ था माताओं, तो रोती चिल्लाती कहने लगी, भैया तेरे होते हुए मेरा ये हाल देख, मेरी नाक कान को काट दिया, नाक कान विहीन हूं मैं। रावण ने कहा था कौन है जिसने मेरी बहन के नाक कानों को काटा है? तो माताओं उसने बड़ा सुंदर रावण को बताया कि सुन, अब तुझे क्या पता क्या हो रहा, तू तो अपने राज परिवार में मस्त है। तो बताया सुन, राजनीति बिन धनु बिन धर्मा और हरे समर्पे बिन सत्कर्मा। रावण, नीति के बिना राज नहीं टिकता, धर्म के बिना धन नहीं टिकता, परमात्मा को अर्पण किए बिना कोई सत्कार नहीं अच्छा लगता। रावण, विवेक के बिना विद्या नहीं अच्छी लगती। कुसंगत करो और संन्यास धारण करो तो संन्यास नहीं टिकता। अहंकार करो और ज्ञानधारी बनो तो फिर ज्ञान नहीं टिकता। और शराब का पान करो तो मानव की इंसानियत नहीं टिकती। और रावण, तू संसार में सबसे छोटा मानता है, संसार के लोगों को तू छोटा मानता है। तो सुन, कुछ व्यक्तियों को छोटा नहीं मानना चाहिए। उपदेश दे रही है किन किन को, तो सुनो। शत्रु को छोटा नहीं मानना चाहिए, अग्नि को छोटा नहीं मानना चाहिए, पाप को छोटा नहीं मानना चाहिए, परमात्मा को छोटा नहीं मानना चाहिए। इन लोगों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए माताओं। दुश्मन कभी छोटा नहीं होता है, इनको कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। ऐसा कह के रोने लगी। और एक राधे श्याम गा दूं, हमारे वन की बड़ी चिंता है, मुझे याद है, बस गा देता हूँ। आवाज आ रही है? चलो कोई बात नहीं। माताओं रोने लगी। जब उसे समझाया तो उसने कहा कार्ड क्या है? तो उसने कहा देख कार्ड क्या है, मेरी नाक तो गई। कि मेरी तो नाक गई भैया, अब अपनी नाक बचाओ तुम, अब अपनी नाक बचाओ तुम। यह जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धराओ तुम। ए भैया, मेरी नाक कहाँ तो चले गए। अगर समाज में इज्जत चाहते हो, मेरी तो चलेगी, दोबारा जुड़ेगी नहीं। लेकिन अगर अपनी नाक चाहते हो तो मेरे लिए कुछ करो। सज्जनों, रावण ने कहा कि तू मेरे पास आई है, मुझसे पहले आकर खद्दूषण के पास नहीं गई। मेरे पास तू आई है, उससे पहले खद्दूषण के पास नहीं गई। बोले मैं गई। फिर बोले खद्दूषण के पास सबसे पहले तो उन्हीं के पास गई। फिर बोले खद्दूषण को भी उन्होंने मार दिया। इतना कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तेरा उपाय करूंगा, परेशान मत कर, तेरा बदला लूंगा, तू चल महलों में आराम कर। उसे महलों में रुकने को दिया गया। रावण तुरंत सभा से उठा और दरबार से उठ करके माता सीधा अपने गया, अपने भवन में जहाँ सोता था वहां बैठ करके झूले पर और सोचने लगा, मन में विचार कर रहा है कि खड़े दूसर मो शम बलवंता और तिन्हे कुमारे बिनु भगवंता। खरदूषण महाराज बेटो मेरे भाई है, मेरे समान थे। लगता है भगवान ने हम जैसे राक्षसों को मारने के लिए अवतार ले लिया है, ये मन में सोच रहा है। और मन में सोच रहा है अगर वो तपस्वी होंगे तो उनकी एक बात और कही थी बीच में शूर्पणखा ने उनसे। शूर्पणखा ये जानती थी कि ये जो रावण है
वो सुंदरी का शिकारी है। तो उसने कहा भैया मैं पंचवटी गई थी, वहां 2 राजकुमार हैं, उनके संग बहुत सुंदर स्त्री है और इतनी सुंदर स्त्री है कि तेरे भी महल में जैसी कोई सुंदर स्त्री नहीं है। तो वो बात उसके मन में खटक रही है। उसने सोचा अगर खरदूषण मार दिए, वो मेरे समान थे, इसका मतलब परमात्मा का अवतार हो गया है और भगवान का अवतार हो गया है। तो तामस मेरा शरीर है, होए भजन न तामस देया, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ नेहा। ये मेरा शरीर तामस है, भगवान का भजन कर नहीं पाऊंगा। अगर भगवान है और सारपुर थे तो उन्हें मार कर उनकी पत्नी का हरण कर लाऊंगा, और भगवान हैं तो उनसे बैर निभाऊंगा और बैर करके अपने परिवार को ताल ले जाऊंगा। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। चाहत मुन संता कमल कांता, बन डर संता बलवंता, छत्री व्रत धारण धर्म सुधारण, वंश उदाहरण भवतारण, के कई के कारण राज निवारण, असुर निवारण मादरण, भव सिंध उदाहरण गने उनचारण, भार उतारण भगवंता। वो जान गया कि संसार में अगर परमात्मा का अवतार हो गया तो पृथ्वी के भार उतारने के लिए, अतः उनसे या तो मैं बैर करूंगा तो तर जाऊंगा, या और कोई तपस्वी है, कोई राजकुमार है तो उनका वध करके उनकी पत्नी को हर लाऊंगा। ऐसा मन में विचार किया माताओं। इधर ये रात भर इसे नींद नहीं आई, चिंतन में पड़ा रहा। जैसे सुबह हुआ तुरंत माता इसने अपने व्रत को लिया, पुष्पमान को लेकर के माता समुद्र के किनारे आया, जहाँ इसका मामा जिसका नाम है मारी वो रहता है, वही मारी स्वभाव वाला मारी वहां पहुंचा। इधर प्रभु राम ने सोचा एक युक्ति की, इधर राम जी ने युक्ति की, इधर तो रावण आ रहा है, इधर राम जी ने युक्ति की जब लीला करनी चाहिए। तो लक्ष्मण जी फूल लेने चले गए, घर में केवल सीता माँ हैं। तो राम फिर प्रभु ने कही सुनो, सीता से कहा देखो देवी अब हम लीला करने वाले हैं, तुम ऐसा करो हमें कोई नरलीला करनी है, उसके लिए ऐसा करो, और रावण आने वाला है, हमने शुरुआत कर दी है, अब तुम ऐसा करो कि तुम अग्निदेव में समा जाओ, कि नहीं तुमको ले जाएगा तो जल के राख हो जाएगा, तुम तो आ सकती हो और तुम जा नहीं सकती हो, इसलिए ऐसा करो तुम अपना प्रतिमा हम जहाँ बन जाओ। तुरंत अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव में मैया जो असली सीता हैं वो अग्निदेव में समा गई। यहाँ तो सुनना माता, असली सीता माता अग्नि में प्रवेश कर गई, अग्नि भगवान ने स्वीकार कर लिया, और ऐसे ही सीता माँ का प्रतिबिंब अग्नि भगवान ने नया दे दिया। प्रभु ने ये अदला बदली कर दी, ये केवल भगवान ही जान पाए। लक्ष्मण हुए मर्म न जाना, और जो कुछ चरित्र चो भगवाना। परवान भगवान ने लीला की, इसलिए सुनो माताओं, अगर रावण असली सीता को ले जाता तो मर जाता, ले नहीं पाता, क्योंकि पवित्रता है। माता जो पवित्रता है, जो माताएं पतिव्रता होती हैं उनके सामने ब्रह्मा भी तक नहीं बोल सकते, उनके सामने ब्रह्मा भी नहीं बोल सकते, इतनी शक्ति उनके अंदर होती है। वो तो जगदम्बा थी, केवल वो तो लीला करने के लिए हुई। और माताओं रावण जैसा पापी अगर सीता का हरण नहीं करता तो आगे राम कथा नहीं बढ़ती, और अगर असली को ले जाता तो जल के भस्म हो जाता, यहीं खत्म हो जाती। दूसरी बात, अगर रावण माँ को छू भी लेता तो उसके सीता माँ का पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता। तो मैं नहीं कहनी माताओं, इसलिए प्रभु ने युक्ति की और तुरंत नकली सीता को बनाया। अब मत सोचना असली सीता कहीं थी, एक बार बोलो जय जय सीता। अब ये लक्ष्मण ने नहीं जाना, तुरंत इधर तो नकली सीता बन गई, लक्ष्मण जी आए, इधर माताओं ये रावण उसी के पास गया, किसके पास? मारीच के पास गया, और मारीच ने जैसे ही रावण को देखा, रावण ने जाकर मारीच को पहले प्रणाम किया। मारीच समझ गया कि नीच व्यक्ति आपको बार बार प्रणाम करे तो समझ लो कुछ खतरा है, हैं? अरे नवन नीच के अति दुखदाई, और जिम अंकुश धन उरग विलाई, और भयदायक कल के प्रियवानी, जिम काल के कुसुम भवानी। भोले बाबा कहते हैं पार्वती, दुष्ट व्यक्ति से तो प्रेम भी अच्छा नहीं है, नफरत भी अच्छी नहीं है, वो कब क्या कर बैठे कोई पता नहीं। रावण मन में गलत भाव लेकर के मारीच के पास गया
तो मारीच ने कहा कहिए, प्रणाम किया तो बोले ठीक है, बताओ कैसे आयो। उसने सब बात बताई को पंचवटी पे 2 राजकुमार आए, उनके सुंदर, बड़ी सुंदर स्थिति है, और तू तो जानता है मैं स्त्री का शिकारी हूं, मुझे स्त्री चाहिए। बोला 2 राजकुमार के बारे में तू जानता नहीं है? हे रावण सुन, तूने तो कभी देखा है उनको? समझा रहा हमारी, कभी देखा है? बोले नहीं। बोले मैंने देखा है, मंदोदरी की चूड़ियां सलामत चाहता है, लंका का राज सलामत चाहता है, तो लौट जा, उनके पास मत जा। अरे उनको मैंने देखा है, विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में मैं गया था, तो मुझे बिना फड़का बाल मारा, 400 कोस आगे गिराऊं, और जिस दिन से मेरे बाण लगा है ना, भृंगी कीट बन गया हूं। जिधर नजर डालता हूं राम ही राम दिखाई देते हैं। कोई समुद्र में भी और भी आए ना, तो ये लगता है भाई दोनों आ गए। आंखें खोलता हूं तो बिल्कुल राम लक्ष्मण का दर्शन होता है। मैं तो उनका दीवाना हो गया हूं, राम में हो गया हूं। अखंड भजन करता हूं राम का, राम में हो गया हूं। तूने जाना नहीं उनकी ताकत को, सारण पुरुष नहीं है, बहुत बलवान है। रावण कहने लगा अच्छा तो तू हमें उपदेश दे रहा है, तू हमें उपदेश दे रहा है। मारीच कहने लगा सुन, जो लोग 9 लोग ऐसे होते हैं रावण, जिनसे बैर करना ठीक नहीं होता। मारीच समझा रहा है कि संसार में 9 लोग ऐसे होते हैं जिनसे बैर नहीं करना चाहिए, बैर भी सोच समझ के करना चाहिए, समझ तो ले कम से कम। तो बताया मानसकार ने कि 9 लोग ऐसे हैं जिनसे बैर नहीं करना चाहिए। पहला है माता सत्री, छत्री नहीं सत्री। सत्री का मतलब जो शास्त्र चलाने में निपुण हो, जो शस्त्र को चलाने में निपुण हो, बंदूक को, भाला को, तलवार को चलाने में निपुण हो, ऐसे व्यक्ति से बैर नहीं करना चाहिए। जो मर्मी है, जो तुम्हारे मर्म को जानता है, जो तुम्हारी गुप्त बातों के बारे में जानता है, उसके बारे में चर्चा मत करो, बात से बैर मत करो। पता नहीं समाज के सामने पोल खोल दे, बोली गोविंद भगवान की। जो तुम्हारे भेद को जानता है, तुम्हारे मर्म को जानता है, ऐसे व्यक्ति के सामने बैर नहीं करना चाहिए। तीसरा परमात्मा, परमात्मा से बैर नहीं करना चाहिए। बताओ कभी भी कितने ही नास्तिक हो जाओ, जो लोग भगवान से बैर नहीं कर रहे हैं, जो रावण को जला रहा है, राम से बैर कर रहा है, उन्हें ये पता नहीं है कि वो नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बोली रहा है रामचंद्र भगवान की, क्योंकि रावण ने राम से बैर किया, अब तक वो जलाया जाता है। और भक्त विभीषण शरण पड़ा, बेड़ा पार उसी का हो जाए। सीताराम तुम्हारे चरणों में अगर प्रेम किसी को, तो भगवान से कभी बैर नहीं करना चाहिए। बताओ कितनी परिस्थिति कुछ हो जाए। आज तो हम देखते हैं लोग गाली भी दे देते हैं, कुछ काम न बने कोई भगवान भगवान नहीं होता है। हमारा एक काम तो बना नहीं। अब बताओ क्यों भगवान ने तेरे काम बनाई, जिम्मेदारी दे रखी है। बोली आनंद कंद भगवान की। सट सट जानती हो बताओ, मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति से कभी वैरभाव न करना चाहिए। देखो योगेंद्र जी, एक बार गधा और कौआ में बहस हो गई। एक होता है माता शंख और एक होता है मूर्ख। ये दोनों किसी के बजाने से बजते हैं, अपने आप नहीं बजते। शंख में फूंक मारो तो बजेगा, और सटके कान में कुछ कहोगे तो बोले, वो अपनी वाणी से कुछ नहीं बोल पाता। मूर्ख, इनसे कभी बैर नहीं करना चाहिए। एक बार कौआ ने और गधा में बहस हो गई। कौआ तो कह रहा है कि आकाश नीला होता है, और गधा कहता है आकाश काला होता है। अब दोनों बैठ हो गई, कोई माने नहीं। तो इन्हें बड़ी देर हो गई, तो कोई कहाँ चले? बोले ऐसा करो, अपने बने के राजा होता है शेर, उसके पास चलो। तो शेर के पास गए। तो बोलो कैसा है? बोले राजा हमारी पंचायत करो। बोले क्या? कि कौआ कहता है आकाश नीला होता है, और महाराज मैंने कहा कि आकाश नीला होता है, और गधा कह रहा है आकाश काला होता है। तो शेर ने कही ये ठीक बात है, गधा की बात बिल्कुल ठीक है कि आकाश काला ही होता है। तो कौवा बोलो तुम महाराज मुंह देखी कर रहे हो, आकाश नीला होता है काला। तो शेर ने कही मैं बात ठीक कह रहा हूँ, मैं बात ठीक कह रहा हूँ। ये दुनिया जानती है कि आकाश नीला होता है, और गधा कह रहा है वो काला है। तो को बैत करे कुछ गधा ही मिलो, और कोई नहीं मिलो। अरे बैत का हुआ कर ले तो गधा ही कर रहा है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि बैत कभी मूर्ख से नहीं करना चाहिए, वो तो है ही मूर्ख। और तुम बात करो तो कहोगे बात महाराज तुम तो जानकर तुम मूर्ख से लड़े बैठे। एक बार बोलो जय जय सीता। इसलिए माता मूर्ख से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। एक व्यक्ति धनी हो, जो पैसे वाला हो, उससे भी कभी बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज माताओं धन से सब कुछ खरीदा जाता है। 100 रुपए का नोट ब्याजी
अच्छे अच्छे की नीयत खराब कर देता है। बोले बाल कृष्ण लाल की। इसलिए धनी व्यक्ति से भी कभी बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई पैसे वाला है माताओं, कभी जरूरत पड़ जाए, हारी बीमारी परेशानी कभी जरूरत पड़ जाए तो पैसे वाले लोगों से कभी बिगाड़नी नहीं चाहिए। सुन लो नगरा रंजीता वालों। और छठी बात है वैद। सच्चे वैद गुर तीन भय बोले तियास है। तो जो वैद है तुम्हारा, जो डॉक्टर है, और डॉक्टर के पास सामने जाके बाएं तानो है, हमका बीमा छोड़ेंगे, तुम क्या डॉक्टर होते, तुमसे ज्यादा हमें जानते, तो माता मोटो बाबू इंजेक्शन लगा बोली गोविंद भगवान। अरे बताने मतलब कौन सी दवा खराब दे दे भाई, डॉक्टर से बैर करो माता, कौन सी दवा खराब दे दे आपको। तो इन लोगों से कभी बैर नहीं करना चाहिए। कभी लोगों से कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब तुम्हारी बात सुन के कविता में कहूँ गाय के सुनाए दे, वहां गए वहां ऐसे करो। ऐसे लोगों से भी सरस्वती के पुत्र होते हैं, इनसे कभी बैर नहीं करना चाहिए। और एक है माता रसोईया, भोजन बनाना हमारी माताएं, सुन लो, कभी इनसे बैर मत करना। हाँ बैर करो तो भूखे मर जाओगे, सही कह रहे हैं हमारे महाराज जी। इन माता की तो जितनी है तो बड़ाई करो, और बड़ाई करो भाई में सुख है। सब्जी में नमक ना हो और सब्जी खा तो करो भैया बड़ी बड़ी अच्छी बनी है, खूब बढ़िया है। एक बार एक सुनाऊं बात हंसी की। एक लड़का ऑफिस से नौकरी करके आया, उसकी पत्नी ने माता कड़ी बनाई बेसन की। अब वो जैसे ही आया, कब हाथ मुंह धो करके बैठा, अब कड़ी 2 पैसे की नहीं रही, खाई उसने 2 पैसे की नहीं रही, झुझलाने लगा, पागल हो गए हो, मैं ऑफिस में जाता हूँ, इतना काम करके आता हूँ, किसके लिए कमाता हूँ, तुम्हारे लिए तो कमाता हूँ, बताओ तुम घर में रहते हो, मेरे लिए सब्जी नहीं बना सकते, इतनी अच्छी सब्जी बनाई तुमने। माता ने कही बेटा कैसी है? बोला बेटा मैंने बनाई थी, कैसी है? बोला माँ तुमको अकल नहीं, ऐसी बनाई है तुमने हैं? जब खूब नाराज होने लगा तो मैया धीरे से कह दी बेटा मैंने नहीं बनाई है, ये कड़ी तेरी बहू ने बनाई है। तो बोलो अच्छा बहू ने बनाई तो कोई बात ना है। बोले गोविंद भगवान की है। माँ ने बनाई है तो गुस्सा, और पत्नी ने बनाई तो कोई बात ना है। ये जमान हो माता, इसलिए रसोईया से माता को वो बैर न करना चाहिए। क्यों? मानसकार ने लिखा है कि कलयुग का प्राणी अपनी पत्नी के आदमी होगा। नार विवश नर सकल गुसाई, और नाचे नर मरकट की नाई। कलयुग का प्राणी नारी के अधीन होगा। और माताओं 9वां है गुड़ी। जो व्यक्ति गुणवान है उसके साथ भी कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, दुश्मनी नहीं करना चाहिए। पता नहीं उनका कौन सा गुण तुम्हारे काम आ जाए। तलवार निकाल के तैयार हो गया, रावण बोलेगा मारी, पागल हो गए हो। जानते हो हमारे अधिकार को हमको ना सुनने की वो नहीं है। अगर नहीं जाओगे तो तलवार से तुम अभी मार देंगे। तो तुरंत उसने देखा दोनों तरफ ही मरना है, तो क्यों ना भगवान के साथ मरा जाए, तो जीवन ही बन जाएगा, तर जाएंगे लोग, ऐसे गाथा गाएंगे। पापी के हाथ मरेंगे तो नरक में ही जाएंगे। उसने सोच लिया, वह वहां दोनों हाथ मरना ही देखा माता। उसने जब दोनों हाथ उसने मरना देखा, उसने सोचा क्या करना है। बोले तुझे सोने का मृग बन के जाना है। उसने सोचा कि मैं सोने का मृग बन के जाऊंगा, और ब्रह्म अगर मेरे पीछे भागेगा तो मुड़ मुड़ के उसको देख लूंगा। जब पीछे पीछे भागूंगा और मुड़ मुड़ के देख लूंगा प्रभु का, तो जन्म जन्म मुन यतन कराई और अंत राम मुखावत। तो मुड़ मुड़ के जब उसे देख लूंगा तो मेरा जीवन बदल जाएगा। प्रभु के हाथ मर जाऊंगा तो प्रभु के धाम चला जाऊंगा, और पापी के हाथ मरूंगा तो पता नहीं कहाँ जाऊंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय सीताराम हरे। भाव से माता मेरे साथ गाइए सभी लोग, भाव प्रेम से। हमें दर प्रभु के जाना जी, बुलावा आए या ना आए। हमें दर प्रभु के जाना जी, बुलावा आए या ना आए। जाना जी बुलावा या ना। अरे इतना ही भेजा चल, जितना हमारा जैसा
बुलावा आए या ना आए, हमें प्रभु के आना जी बुलावा बुलावा आए या ना आए। जय हो। हम प्रभु जी के प्रभु जी हमारे, हम प्रभु जी के प्रभु जी हमारे, ये जीवन है उनके सहारे, ये जीवन है उन्हीं के सहारे। लगन हर से लगाना जी बुलावा आए या ना आए, लगन हर ले जाना जी बुलावा आए या ना आए, हमें दर प्रभु के आना जी बुलावा आए या ना आए, हमें दर प्रभु के जाना जी बुलावा आए या ना आए, हमें दर प्रभु के आना जी बुलावा आए या ना आए, हमें दर प्रभु के जाना जी बुलावा आए या ना आए, हमें दर प्रभु के आना जी बुलावा आए या ना आए, हमें दर प्रभु के जाना जी बुलावा आए या ना आए, 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 हमें दर प्रभु के आना जी बुलावा आए या ना आए, हमें घर सबके जाना जी बुलावा आए या ना आए, बुलावा आए या ना आए। बोले राय रामचंद्र भगवान की। माताओं कथा को ध्यान से सुनो। इधर कहने के अनुसार मारीच सुंदर सोने का मृग बन के आया और मृग बन के माताओं पंचवटी पे जहाँ राम अनुज और जानकी बैठे हुए हैं, वहीं आकर के माता सोने का मृग बन के कूदने लगा। ये कथा आप सुनते ही हैं, तो अब जहाँ थोड़ी अच्छी बात है वो समझ लो। सोने का मृग बन के कूदने लगा, राम भी बैठे हैं और लक्ष्मण जी बैठे हैं और सीता जी बैठी हैं, लेकिन राम ने भी नहीं देखा मृग को, न लक्ष्मण जी ने देखा, लेकिन सीता माँ की नजर गई। क्यों? राम और लक्ष्मण दोनों छत्री, राम लक्ष्मण हैं दोनों छत्री, तो छत्रियों की दृष्टि होती है शिकार पर। भाई मृग को देखे तो छत्री देखें,